नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है मित्रों का विश्वासघात और स्व की ओर पथ। ये एक ऐसे अनुभव की बात करता है जो शायद हम में से कई लोगों ने महसूस किया हो, जब कोई बहुत करीबी जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो वो ही भरोसा तोड़ दे। जी। लेख में राज और विक्रम की कहानी का जिक्र है। जैसे राज ने विक्रम को सिर्फ दोस्त नहीं माना, बल्कि उसे अपने घर में, अपने सपनों में जगह दी। लेकिन फिर कहानी बदल जाती है जब राज पर मुश्किल आती है। तो लेख के मुताबिक विक्रम ने मदद तो नहीं की, उल्टा उसकी नाकामी का सबके सामने मजाक उड़ाया, कहा कि देखो ये तो हार गया। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, और इसमें जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये लेख सिर्फ दर्द बयान करके नहीं रुकता। अच्छा। जी, ये उस दर्द से आगे देखने का एक अलग ही रास्ता दिखाता है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने सबसे गहरा घाव दिया। हाँ, ये लाइन तो ये बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर लेख आगे बढ़कर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है, जब कोई अपना ही तुम्हें धोखा दे तो रोना मत, मुस्कुराना। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब दर्द में मुस्कुराना। हाँ, लगता तो है। और यही इस लेख का जो सेंट्रल आइडिया है वो छुपा है। वो समझाता है कि मुस्कुराना इसलिए नहीं कि दर्द नहीं हो रहा, मुस्कुराना इसलिए क्योंकि एक सच्चाई सामने आई है। असल में टूटा वो दोस्त नहीं, बल्कि आपका विश्वास टूटा है। विश्वास टूटा है। हाँ, तुम्हारा विश्वास टूटा है। और लेख कहता है कि इसे एक नुकसान की तरह मत देखो, इसे एक अवसर की तरह देखो। अवसर, ये बात थोड़ी और समझने वाली है। मतलब धोखा, विश्वासघात, ये भला अवसर कैसे हो सकता है? ये तो बहुत तोड़ने वाला अनुभव होता है। सही कहा, तोड़ने वाला तो होता है, लेकिन लेख का तर्क यह है कि ये अपने आप को जानने का अवसर है, आत्म खोज का। अच्छा। सोचिए, जब बाहरी सहारे जैसे वो झूठा दोस्त या वो भरोसा जो झूठा निकला, जब वो हट जाते हैं, तब इंसान का सामना सीधे किससे होता है? खुद से। हाँ। लेख में एक लाइन है, जो चला गया वो दोस्त नहीं था। इसका मतलब शायद ये है कि जो रिश्ता टूटा वो वैसा था ही नहीं जैसा आप समझ रहे थे। वो एक तरह का भ्रम था। तो जब वो भ्रम टूटता है तो फिर बचता क्या है? बचता है आप खुद, आपकी अपनी असलियत, आपकी अपनी जमीनी हकीकत, आपकी अंदरूनी ताकत, वो सच जो बाहरी दिखावे या सहारे हटने के बाद सामने आता है। जैसे राज के मामले में सोचें तो विक्रम का जाना शायद उसे ये समझने का मौका दे कि उसकी अपनी कीमत या उसकी खुशी विक्रम की राय पर या उसकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं थी। तो मतलब ये जो एक खालीपन सा महसूस होता है धोखे के बाद, वो असल में एक स्पेस बन जाता है खुद को पहचानने का, अपनी उस ताकत को जो शायद बाहरी रिश्तों की वजह से दिख नहीं रही थी। बिल्कुल ठीक यही बात, और लेख का अंत भी इसी विचार पर होता है। और जो बचा है वो तुम हो, अजेया। अजय, हाँ। अजेया। अब यहाँ अजेया का मतलब कोई सुपर हीरो वाली ताकत नहीं है शायद, बल्कि वो अंदरूनी मजबूती, वो कोर जो बाहरी झटकों से पूरी तरह टूटता नहीं है। अच्छा। ये अनुभव चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपको अपने उस हिस्से से मिला सकता है जो हमेशा से था, मजबूत था, पर शायद नजर नहीं आया था। तो बाहरी रिश्तों का टूटना वो आपके इस अजेय रूप को सामने ला सकता है। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है। मतलब जिसे हम अक्सर सिर्फ एक दुखद अंत मान लेते हैं, वो असल में खुद को और गहराई से जानने की एक अनचाही सी शुरुआत हो सकती है। हाँ, हार नहीं, बल्कि एक नई समझ की ओर पहला कदम। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, अगर दोस्ती में मिले धोखे जैसी एक नेगेटिव घटना हमें अपने अजेय स्व से मिला सकती है, तो जीवन में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आमतौर पर नुकसान या हार समझते हैं, पर वो असल में खुद को और बेहतर जानने के छिपे हुए मौके हो सकती हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।